जिम में 3-4 मूवमेंट है शोल्डर की, ओवरहेड प्रेस, फ्रंट रेज, लैटरल रेज, यही चलता है। जैसे ही ये मूवमेंट करने जाएंगे, इनका शोल्डर इतना वीक है, ये सारी मूवमेंट को कॉम्पनसेट करेंगे अपर ट्रैप से। ये देखो मैं अभी शोल्डर स्टेबिलिटी और एंड रेंजेस पे काम कर रहा हूँ। देखो शोल्डर हमारा कितना वीक होता है। जाओ पीछे, डेड करो, पूरा डेड करो, डेड करो, लॉक करो, अब उठाओ, उठाओ, अब 3 किलो लो, जाओ पीछे, जाओ। ये सबके साथ हैं ये कॉमन इश्यूज। उठाओ, यही सेम मूवमेंट लेफ्ट से करो, जाओ, उठाओ सीधा, यस। देखो कांप रहा है लेफ्ट वाला, लेफ्ट वाले में स्ट्रेंथ कम है। अब देखो शोल्डर में इतनी भी जान नहीं है कि हम यहाँ से इस रेंज से 2 या 3 किलो वजन भी उठा सकते हैं। अभी ये कराने के बाद ही उठा पा रहे हैं, अभी जब कर रहे थे तो उठ भी नहीं पा रहा था। ऑलरेडी ये इशू अराइज हो चुका है। अगर आप देख रहे होगे ये शोल्डर्स अभी से लिफ्ट हो रहे हैं ऐसे। क्यों? क्योंकि जो काम इनके शोल्डर डेल्टॉइड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट से होना चाहिए वो कहाँ से हो रहा है? ट्रैप से। पेन होता है यहाँ पे? प्रॉब्लम कहाँ है? शोल्डर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, उसकी स्ट्रेंथ, मोबिलिटी, मूवमेंट कॉम्पनसेट कहाँ से हो रही है? अपर ट्रैप से। दिक्कत अराइज होगी, हम क्या ठीक कराएंगे? ये बस यहाँ दर्द हो रहा है मुझे, इसको ठीक करो। बट रूट कॉज क्या है? शोल्डर। जब तक शोल्डर की स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी, मोबिलिटी, एंड रेंजेस बेहतर नहीं होंगी, राइट लेफ्ट का बैलेंस ठीक नहीं होगा, मूवमेंट यहीं से कॉम्पनसेट होती रहेंगी। तो वही रीजन है आप लोग जाते हो, थेरेपी कराते हो। थेरेपी इज नॉट बैड थिंग, हम कराते हैं, कुछ दिन तक ठीक रहता है, फिर से मूवमेंट होती है, फिर से पेन टेकर हो जाता है, और ऐसा साइकिल चलता ही रहता है। फिर वहां पे एक और इशू अराइज होता है, हम इसको रिलैक्स कराते रहते हैं बार बार, फिर ये इतने वीक हो जाते हैं कि मूवमेंट लेने के लिए रेडी ही नहीं होते। आप जरा सा भी ऐसे बैठ के काम करोगे, पेन चालू। किसी को हेड में जाता है, किसी को आर्म में टिंगलिंग पेन जाता है, ये नॉर्मल इश्यूज हैं। तो आप लोगों को पता ही नहीं है कि आपको आगे कौन सा इशू अराइज होने वाला है। अगर हमारी मोबिलिटी नहीं है, लैट टाइट है, पेक टाइट है, हम हाथ को प्रॉपर ऊपर नहीं उठा रहे, तो मूवमेंट कहां से कॉम्पनसेट होगी? अपर ट्रैप से। इशू क्या है? टाइट लैट, पैक और शोल्डर मसल्स, मूवमेंट कॉम्पनसेट हो रही है यहां से। फिर वही सेम, हम मोबिलिटी पे काम नहीं करेंगे, हम फिर से इसको रिलीज कराते रहेंगे। तो आपको अपना इशू फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है। उस इशू को ठीक करते करते भी हम कुछ गलतियां कर रहे होते हैं, तो बोलते रहते हैं पहले ये ठीक कराया मैंने, फिर ये ठीक कराया। बट एज अ कोच इतनी सारे दिनों से मैं स्टडी करता आ रहा हूँ, मुझे पता चलता है कि इशू क्यों अराइज हो रहा है, तो मैं पहले ही काम करना चालू करता हूँ। और उसका अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। मैंने आपको नेक साइड से होल्ड कराया, क्रंच होल्ड कराया, श्रग्स कराए। अब आप लोग ऐसा तो नहीं है यही एक्सरसाइज करते रहोगे, थोड़ा अच्छा भी लगना चाहिए मूवमेंट करने में। बट 2-4 दिन में ये कराता हूँ। उसका जो एडवांस वेरिएशन था, श्रग होल्ड कराए जो देखे आपने, हैवी वेट श्रग्स कराऊंगा जिससे कि ये प्रॉपर स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे। उससे भी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मूवमेंट्स को, उसके बाद मैं क्या कराता हूँ? स्किन दी कैट। अब देखो जर्नी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, धीरे धीरे डंबल्स, और फिर हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो अब यहाँ पे आपको चाहिए रेग्रेशन एंड प्रोग्रेशन, राइट मूवमेंट सिलेक्शन एंड प्रोग्रामिंग। जब तक यहाँ पे आपके नहीं जाएगा ना कि आप करने क्या जा रहे हो, आप क्या सही कर रहे हो, क्या गलत कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, आप अपनी बॉडी को ठीक नहीं कर सकते। मैं लिख के दे सकता हूँ ये चीज़। अगर आपके अंदर एक्सेप्टेंस नहीं है, आपके अंदर सीखने की चाह नहीं है, आपको ग्रोथ की चाह नहीं है, आप नहीं ठीक कर सकते। मैं कब तक खड़ा रहूंगा? एक बात सोचो, डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट कब तक आपके सिर पे खड़ा रहेगा? यही रीजन है। प्रॉब्लम इज नॉट द डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट और कोचेस। प्रॉब्लम इज कि हमें इन सब प्रॉब्लम्स के बारे में, मूवमेंट्स के बारे में, प्रोग्रेशन रिग्रेशन के बारे में नहीं सिखाया जा रहा है। वो टिपिकल 4 जिम की मूवमेंट्स हैं, चेस्ट, बैक, लेग्स, कोर, वही चलता आ रहा है बस। और उसी की वजह से इतने सारे मसल इम्बैलेंसेस अराइज हो रहे हैं कि लोगों को खुद नहीं पता है कि मुझे प्रॉब्लम और दर्द क्यों हो रहा है।